So now है ना? मैं उसको थोड़ा धमका के खाऊंगा कि भाई अंदर से उसको तकलीफ मत दे. There are so many jokes which we read every day. कई बार हमारे WhatsApp के फॉरवर्ड्स में आते हैं. Many times हम उसको फॉरवर्ड करते हैं. कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारी चीज हमने बातें सुनी है. डॉक्टर्स एंड साइंस एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी हमें डराते रहते हैं. कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज है. कोलेस्ट्रॉल लोगे तो हाई होगा तो यू रन द रिस्क ऑफ सो मेनी डिजीजेस और बहुत सारी चीजें हैं. बट यू नो द अल्टीमेटली culprit is not cholesterol. The culprit is not cholesterol over here. क्योंकि जो चीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो चीज आपके लिए बुरी कैसी हो सकती है. सो मेनी ऑफ यू मे बी जिन्होंने पहले ये टॉपिक सुना हुआ रहेगा, हमने पहले कवर किया था, मे बी दे हैव यू हैव हर्ड कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड. ओके, तो कितने लोगों को पता था कि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है? How many people knew that? हाथ रेज कर सकते हो. ओके, उत्पलवर्णा जी, योगेश जी, राइट. तो अगर आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है तो दैट कोलेस्ट्रॉल कैनॉट बी बैड फॉर यू, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है, आपका लिवर भी बनाता है. और कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड बाय योर बॉडी फॉर मेनी फंक्शन, जैसे एंड सम ऑफ देम आर लाइफ सस्टेनिंग. लाइफ सस्टेनिंग मतलब आपकी जीवन, आपका जिंदा रहना उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. सो फ्यू ऑफ द important functions of cholesterol is it helps uh, uh, it helps your body to produce certain hormones. Then it helps in the synthesis of vitamin D. And cells, जो आपके cells का जो membrane होता है, उसका जो structure होता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल यूज किया जाता है. ओके, एंड देयर आर सर्टेन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम्स. कुछ तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है. आपका जो बाइल होता है, बाइल जो आपका बॉडी जो बाइल बनाता है ना फूड डाइजेस्ट करने के लिए, जो गॉल ब्लैडर से आपके आता है, लिवर से आपका जो आता है जो बाइल, वो बाइल के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है. सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड. एंड देयर इज अनदर मिसकंसेप्शन, बिकॉज ऐसा लोग मानते हैं कि मैं आई विल बर्न माई कोलेस्ट्रॉल बाय वर्किंग आउट. मैं वर्कआउट करूंगा मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा. इट डज नॉट हैपन. इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड ऑफ. आप उसको एक्सरसाइज करके खत्म नहीं कर सकते. आप उसको पसीना बहा के खत्म नहीं कर सकते. आप उसको बर्न नहीं कर सकते एनर्जी के लिए. कोलेस्ट्रॉल को आप एक्सरसाइज करके, ओनली बाय एक्सरसाइजिंग इट कैन नॉट बी बर्नड ऑफ, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रॉब्लम. कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये जैसे मैंने बताया, एक मिसकंसेप्शन जो है ना, वर्कआउट करूंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लोअर हो जाएगा, नहीं होगा. इट विल हेल्प, बट दैट इज अल्टीमेट उसका फायदा नहीं है कि मैं वर्कआउट करूंगा और मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा. बिकॉज एज वी सेड कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी सब्सटेंस. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप पानी और ऑयल, ये दो चीज अगर मिक्स करते हो तो व्हाट विल हैपन? क्या दोनों चीज मिक्स हो गए? दे विल नॉट मिक्स. ऑयल विल फ्लोट ऑन टॉप, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ऐसा स्टिकी जैसा ऊपर एक लेयर हो जाएगा. सेम थिंग हैपेंस इन योर ब्लड. अगर मैं ब्लड में फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों साथ में अगर डाल देते हैं, उसको डंप कर देते हैं,
then this same thing happens in your blood. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बॉडी ने एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। वो क्या है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आपके आपके लिवर ने तो कोलेस्ट्रॉल बना दिया। अब ये कोलेस्ट्रॉल को आपके अलग-अलग बॉडी के पार्ट्स में जाना ज़रूरी है, ताकि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है और जो-जो उसको फंक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं, वो फंक्शंस परफ़ॉर्म कर पाए। बट जैसे मैंने बताया कि अगर ये ब्लड में फैट्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों साथ में आ जाएँगे, तो देन इट विल फॉर्म अ लेयर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बॉडी ने एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म निकाला। उसने क्या किया कि ब्लड के अंदर छोटे-छोटे पानी के बबल्स बना लिए और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल को उसको एक ऐसा कोट कर दिया विथ अ वाटर सोल्यूबल बबल। और फिर ये बबल के थ्रू वो प्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है, वो अलग-अलग कोलेस्ट्रॉल और फैट्स दोनों को कोट कर दिया एंड देन इट फ्लोज थ्रू योर ब्लड व्हेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। अब ये जो बबल है ना, इसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। ये है आपके लिपिड्स, इसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। एंड लिपोप्रोटीन फिर फ्लो होते हैं आपके ब्लड के अंदर और जहां-जहां पे उसकी जरूरत है वहां-वहां पे उसका काम में आपका बॉडी उसको यूज में लेता है। नाउ व्हाट इज अ लिपोप्रोटीन? अंदर का जो लिपोप्रोटीन का जो अंदर का पार्ट है, इट इज अ फैट, अंदर फैट से, और ऊपर है प्रोटीन का कवरिंग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिपोप्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन लिपोप्रोटीन। नाउ द प्रॉब्लम कम्स, द चैलेंज कहां पे आता है, जब आपका लिपोप्रोटीन का जो टाइप है वो बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाई आई सेड कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल कभी आपको तकलीफ नहीं देगा, बट अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो नेचुरली ये लिपोप्रोटीन्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ज्यादा आपके लिपोप्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। अनदर थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो बॉडी है वो ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही टाइटली उसको इट 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 कंट्रोल्स इट। मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर करता है। वेरी टाइटली इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके डाइटरी फूड में से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी खुद का प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल का कम कर देता है। तो इट इज कंट्रोलिंग। बट अगर आपका बाहर से बढ़ गया तो आपके लिपोप्रोटीन्स भी बढ़ने वाले हैं, विच इज योर एलडीएल एंड योर एचडीएल। जब भी हमने कभी लिपिड प्रोफाइल कराया हुआ है तो उसमें ये फैक्टर्स आते हैं, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, all these factors are there. Now how is an LDL calculated? आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से HDL माइनस किया जाता है, माइनस योर ट्राइग्लिसराइड्स। LDL is equal to total cholesterol minus HDL minus triglyceride. That is your LDL. तो LDL एंड HDL ये दो जो चीजें हैं, ये आपके आपका जो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल इज एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट डिजीज बढ़ने के चांस, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आपका अगर एलडीएल बढ़ जाता है, क्योंकि जितना आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना ये एलडीएल को ज्यादा आना पड़ेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने। सो एलडीएल इज समवेयर कंसिडर्ड एज द बैड कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल, उसको द बैड गाय। जैसे मैंने कल भी आई थिंक आई हैव नॉट पुट इट बट आई हैड सेड द गुड द बैड द अगली। ऐसा द गुड द बैड द अगली एक बहुत ही पुराना मूवी था, गुड द बैड द अगली। तो एलडीएल इज कंसिडर्ड द बैड गाय। क्यों? क्योंकि उसका काम है ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना। अब वो तो उसका काम कर रहा है,
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ही है. सो मोर लिपोप्रोटीन्स दैट LDL विल बी फॉर्म. नाउ LDL इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, छोटा एंड मोर डेंस एंड बड़ा. अगर आपके बॉडी में बड़ा LDL, बिग पार्टिकल्स ऑफ LDL ज्यादा है, इट इज नॉट डेंजरस. बट इफ इट इज स्मॉलर, मोर इन क्वांटिटी एंड डेंस, देन इट इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि वो छोटे 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 पार्टिकल्स बनते जाते हैं एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म प्लग इन योर आर्टरीज विच विल लीड टू कोरोनरी हार्ट डिजीजेस. बट ये डायरेक्टली होता है क्या? नहीं. क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका LDL बढ़ गया और आपको हार्ट अटैक हो गया? नहीं होगा. इट टेक्स इयर्स. जैसे 3Ds के अंदर हमने कल भी मैम ने बात किया था, इट टेक्स इयर्स फॉर दिस थिंग टू डेवलप. और कई बार ये पाया गया है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है और आपको पता ही नहीं. You have cholesterol and you don't know that you have cholesterol, high cholesterol, because there are no symptoms. और कई बार अगर symptoms होते भी है तो हम उसको अलग चीज से एसोसिएट कर लेते, ये इसके वजह से रहेगा. मे बी हमने कुछ थोड़ा सांस चढ़ रहा है, वी आर फाइंडिंग इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. सीढ़ी चढ़ते सांस चढ़, मे बी मैं थोड़ा थकान रहेगा, नींद कम हुआ रहेगा, या ऐसा कुछ रहेगा, स्ट्रेस रहेगा. सो द सिम्टम्स आर वेरी सटल. कभी भी डायरेक्ट आके नहीं बोलेंगे अरे तुमको हाई कोलेस्ट्रॉल है. अनलेस यू गेट अ लिपिड प्रोफाइल डन, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं. सो ओवर द एज ऑफ 20 साल के बाद it is recommended that you get your lipid profile done. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बाय बर्थ आपको मिलता है. जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल होता है एंड आपके माँ के दूध से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है. इनफैक्ट जो बेबी फॉर्मूला फूड रहते हैं ना, जो हम बच्चों को खिलाते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ऐड किया जाता है. तो कोलेस्ट्रॉल इज देयर एवरीवेयर. सो देन व्हाट इज द फैक्टर विच इज गोइंग टू लीड to high LDL? We will not talk about cholesterol. We will talk about high LDL, the bad cholesterol. क्या? Your lifestyle. अगर आप टेस्ट कराओगे तो डॉक्टर विल चेक all the three in your blood. They will check your LDL, they will check your HDL, they will check your triglycerides. ये हर एक चीज चेक होगा. उसके साथ में आपका जेंडर, whether you are male or female, आपका रेस, because certain races, ethnic races have more chances of heart related cardiovascular diseases. दूसरा आपका एज चेक करेंगे, at which age you are. आपका स्मोकिंग स्टेटस चेक करेंगे, whether you are a regular smoker or you are a passive smoker. मतलब आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं तो धुआं आपको भी जा रहा है. आपके अदर हेल्थ इश्यूज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अलॉन्ग विथ योर लाइफस्टाइल. ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है ये देखने के लिए कि इन द नेक्स्ट 10 years, आगे 10 साल में आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस कितने हैं. एंड देन लाइफस्टाइल चेंजेस आर रिकमेंडेड. मतलब ये कभी नहीं है कि आज आपको और कल हार्ट अटैक हो जाएगा. इट इज अ प्रोसेस. क्योंकि जो प्लाग होता है वो कभी ओवरनाइट नहीं डेवलप होता है. इट डेवलप स्लोली एंड इट स्टार्ट्स विथ बैड लाइफस्टाइल. अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, इट इज ऑलवेज सेड दीज आर द 3 मेन स्टेप्स. इधर फर्स्ट डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, दो में से एक. अगर दो में से एक हुआ तो दूसरा होगा. अगर आपको बीपी हुआ तो चांसेस ऑफ शुगर विल गो अप. अगर आपको डायबिटीज है तो चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर विल गो अप. ये दोनों चीज हो गए तो नेक्स्ट 5 to 10 years your chances of heart diseases will go up, because one thing leads to the other. Of course medication also plays a very important role. तो जब आपको ब्लड प्रेशर होता है, हमने ये हाइपरटेंशन के टॉपिक में भी कवर किया था. When you have blood pressure, it means the pressure of the blood on your veins is more than normal. 120/80, this is the normal blood pressure. But अगर 140 हो गया,
उसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो वेन्स है उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इट इज मेकिंग योर वेन्स एक्सपांड मोर। जब भी आप, अगर आप यहाँ पे ऐसा, अगर आपका पल्स देखोगे तो देयर इज ऑलवेज अ थ्रॉबिंग। दैट पल्स इज योर ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ योर ब्लड अगेंस्ट योर वेन्स। तो 120 इज द हायर एंड 80 इज द लोअर। तो अगर 120 के ऊपर जाएगा, 140 160 जाएगा, विच मीन्स दैट योर वेन्स आर एक्सपांडिंग मोर, ज्यादा एक्सपांड कर रहे, एंड योर वेन्स आर लाइक अ पाइप। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर, आपका वेन्स जो है वो बड़ा हो जाता है, एंड देन क्रैक्स स्टार्ट टू डेवलप ओवर हियर इन द वेन्स। ये इमीडिएटली नहीं होता है, मे बी 5 years 10 years 15 years। ये जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, दैट लीड्स टू इंफेक्शन, क्योंकि जो आपके ब्लड के अंदर के जो भी गंदा टॉक्सिक चीजें हैं वो आपके वेन्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर लीक होना शुरू होते हैं, एंड देन दैट थिंग ओवर देयर इट डेवलप्स अ प्लाग, इट डेवलप्स अ कोटिंग, जहां पे ये जो छोटे छोटे एलडीएल है वो जाके अटकना शुरू करते हैं। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये अटकना शुरू होता है, दैट टाइम यू फील चेंजेस। सांस फूलती है, थोड़ा दम लगना शुरू होता है, थकान ज्यादा लगता है, नींद अच्छी नहीं आती है, फ्रेश नहीं लगता है। ऑल दीज थिंग्स आर साइन दैट दैट थिंग हैज स्टार्टेड, बट वी इग्नोर इट टिल द टाइम व्हेन ब्लॉकेज बिकम्स कंप्लीट और आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्पेशली इन योर कोरोनरी आर्टरीज, एंड दैट लीड्स टू इधर हार्ट अटैक, और इफ इट इज ओवर ईयर it leads to stroke. Anywhere else in the body it can lead to paralysis. So lifestyle changes is one of the most important factor। अगर आपको आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है, अगर उसको आपको चेक में रखना है, आपका एलडीएल लेवल आपको कम करना है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, स्पेशली ओबेसिटी, वजन कम करना, even if you lose 3 to 4 kgs, it reduces the risk of heart attack by almost 15%. So losing body fat is one of the most important factors to overcome this risk of heart diseases and especially okay। तो ये चीज था अबाउट फैक्ट्स अबाउट मिथ्स अबाउट कोलेस्ट्रॉल। हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल बुरा है। अब एचडीएल की बात करें, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल का काम क्या होता है? एलडीएल का काम होता है आपके बॉडी के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना, एंड जब ये चीज अलग अलग जगह पे अटकना शुरू करती है, इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। और इसके जो डिफेंस में है, आपका बॉडी प्लेटलेट्स बनाता है, ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स बनाते हैं, विच रश टू दैट प्लेस टू फाइट ऑफ दैट। तो ये कंटिन्यूस आपका बॉडी स्ट्रेस में रहता है। So that is one thing about LDL। अब HDL का काम क्या है? HDL का काम है वैक्यूम क्लीनर। इट वर्क्स एज अ वैक्यूम क्लीनर। उसका काम है जो एक्सेस आपके बॉडी के अंदर LDL बन गया या कोलेस्ट्रॉल बन गया, उसको स्वीप करना, उसको झाड़ू मारना और वापस आपके लिवर की तरफ लेके जाना, और वहां से फिर आपका लिवर उसको एक्सक्रीट कर देता है बाहर, आउट ऑफ योर बॉडी। सो दैट इज द वर्क ऑफ HDL। तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? वी हैव टू इंक्रीज द HDL and we have to decrease the LDL। पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, LDL is not only about total cholesterol or HDL, it is also including one more factor, which is your triglycerides। Again, triglycerides are fat molecules, and increase in triglycerides is directly related to your lifestyle। अगर आप ऐसे हो जो बहुत सारा सैचुरेटेड फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हो, एक्टिविटी नहीं है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, फैट अट्रैक्ट्स फैट। अगर आप फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली आपके एडिपोज टिश्यूज में फैट ज्यादा बनाता है, एंड फैट सेल्स बनना शुरू होता है, जो आपके स्किन के नीचे एंड ऑर्गन्स के ऊपर ये फैट जमा होना शुरू होता है। सो ट्राइग्लिसराइड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
LDL is total cholesterol minus your HDL minus your triglyceride. So sometimes जब हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं ना, तो हम खाली कोलेस्ट्रॉल का देख लेते हैं, बट वी डोंट सी द टोटल रिपोर्ट कि ट्राइग्लिसराइड, अगर आपका मे बी LDL कम है बट आपका ट्राइग्लिसराइड्स इज मोर देन 150, तो LDL कम आएगा. So that doesn't mean that you are out of risk. You understand what I am trying to say? एक फैक्टर अगर उसमें ज्यादा है तो दूसरा ऑलरेडी इट इज अ कैलकुलेशन, तो वो कम ही आने वाला है. So you have to work on your triglycerides also. और ट्राइग्लिसराइड्स तभी कम होगा जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी खाने की आदतें चेंज होगी, आपका एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल चेंज होगा. And activity and exercise doesn't necessarily mean going to the gym and lifting weights and jogging 10 kilometers. It is also means कि आप जहाँ पे हो आप एक्टिव हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर पे ऊपर जाना है, you have to climb 2 to 3 floors, take the stairs instead of the lift. That is an activity. अगर आपको कुछ खरीदना जाना है और आपके घर से नजदीक है, वॉक. सो या पॉसिबल है कि अगर आप ऐसा आपका कुछ काम है जहाँ पे मे बी यू आर गोइंग टू द शॉप और दुकान पे जाने के बाद आप वहीं पे बैठे हो, आपको कहीं पे जाना नहीं है, तो यू कैन साइकिल टू योर शॉप इंस्टेड ऑफ टेकिंग द टू व्हीलर. तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस है वो आपको करना जरूरी है आपके डेली लाइफस्टाइल में, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ. तो LDL का जो परसेंटेज है दैट हैज टू बी, if it is over 190 mg per deciliter, milligrams per deciliter, 190 के ऊपर है तो it is dangerous. Only LDL, मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर, only LDL. If an LDL, you have an LDL of 190 up, it is dangerous. Similarly, HDL 60 is good. Anything less than 40 is a risk. And triglycerides आपको 150 से नीचे होना चाहिए. These are the थंब इंडिकेटर, मतलब ऐसा एक रफ इंडिकेटर है आपके फैक्टर्स के विच विल शो ओवरऑल आपका हेल्थ बताएगा. एंड अलोंग विद दिस, एज आई सेड, पूरा आपको स्टडी करना है, आपका रूटीन क्या है, आप स्मोकिंग करते हो क्या, आपको और कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या डाइजेशन का कुछ इशू है क्या. ऑल दीज फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन will determine your overall health status and your chances of getting a heart related problem in the future. अब सुबह को मैंने ब्रेकफास्ट के अंदर I had a nice मिसल पाव और मे बी कल की बची हुई भाजी और मस्त मैंने खा लिया, ऐसा कुछ तेल वाला. और मे बी I had a nice क्रीम चीज डोनट. दोपहर को मैंने मस्त फ्राइड चिकन खाया, रात को भी ऐसा ही कुछ खाया. तो व्हाट डू यू थिंक इफ दिस सेम थिंग कंटिन्यूज, आपका कोलेस्ट्रॉल, इट विल कंट्रीब्यूट टू योर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल? 100% बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट, ये दो चीज, दीज आर द बिगेस्ट contributing factors to increasing your LDL. तो आपको ये सब चीज अवॉइड करना है. LDL बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है. LDL बढ़ाना है तो आपको HDL अगर बढ़ाना है तो आपको LDL कम करना है. You have to improve the ratio. You must understand, you have to improve the ratio. You must always have lower LDL. Do things which will make sure that you have lower LDL in your body. तो HDL ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. So, जितना आपका LDL कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है. So, to increase the HDL बढ़ाने के लिए कुछ चीजें आपको अवॉइड करना जरूरी. It's always like you say ना, what is darkness? Absence of light. There is nothing like darkness. लाइट बंद करो तो अंधेरा हो जाता है. So, जैसे darkness is nothing but absence of light, HDL is nothing but more LDL. HDL है, there are certain things called HDL, but अगर LDL ज्यादा है तो it is automatically going to
ओवरकम द HDL. मतलब जैसे मैंने बताया ना, HDL इज अ वैक्यूम मशीन, उसका काम है वो वापस लिवर में की तरफ लेके आना. बट अगर LDL इतना ज्यादा है तो आपका HDL कम गिरेगा. It will not be able to do its proper work. So always make sure that to have good HDL, you are avoiding some few things. First on the list is obesity. आपको आपका वजन कम करना 100% जरूरी है. स्पेशली फैट परसेंटेजेस कम करना और मसल परसेंटेज बढ़ाना, क्योंकि जितना आपके बॉडी के अंदर लीन मसल मास रहेगा उतना आपका बॉडी हेल्दी रहेगा एंड योर रेशियो विल बी हेल्दी. सेकेंड, डोंट लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. बी एक्टिव. जहां पे भी हो, जिस पोजीशन में हो, बी एक्टिव ओवर देयर. ट्राई टू फाइंड वेज. तीसरा, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको हार्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे. वी कम अक्रॉस मेनी पीपल. मुझे कुछ प्रॉब्लम, मैं सिर्फ शुगर का एक दवाई लेता हूँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स दैट पिल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कॉजेज फॉर योर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम. देन इन्फ्लेमेशन कम करो. Smoking you must stop. I will not say avoid, it has to stop, because it is one of the major reasons for heart disease. क्योंकि वो आपका अंदर इतना खराबा करता है, it doesn't allow your body to function properly, it clogs everything, and because of that heart problems आते हैं. Then having certain diseases, जैसे मैंने डायबिटीज की बात की. Another thing is thyroid. क्योंकि thyroid is essential to increase HDL. जो आपका थायराइड का जो ग्लैंड का जो हार्मोन है, जो थायराइड एंड एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन्स है, ये जरूरी है आपके HDL बढ़ाने के लिए. तो अगर आपका थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर रहा है, समवेयर योर HDL इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड और आपके चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस आर गोइंग टू इंक्रीज. तो जितना जल्दी होगा, अगर आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, तो यू हैव टू वर्क ऑन कमिंग आउट ऑफ दैट मेडिकेशन. नॉट ओनली सेइंग कि मेरा नॉर्मल है क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूं. मैंने ये पहले भी बात किया था, डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड फिट. इट इज अ वेरी फाइन लाइन. यू कैन बी एब्सोल्युटली फिट एंड अनहेल्दी. आप बोलेंगे मैं बहुत फिट हूं, बट आर यू हेल्दी? और हेल्थ जो होता है ना, वो आप अंदर से जज नहीं कर सकते. फिटनेस का आप जज लगा सकते हो. कैन यू रन 5 किलोमीटर? यस. कैन यू डू दिस वर्क? कैन यू लिफ्ट दैट 5 kgs 10 kgs वेट? यस, यू आर फिट. बट अंदर से अगर आपका शरीर इज बिकमिंग क्या खोखला बोलते हैं उसको, खोखला हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, देन probably you are not healthy, and that is going to be one of the reasons why you may attract lifestyle disease. So you must make sure that अगर आपको कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, you can talk to your coach and ask them for a plan how you can come out of this medicines. They'll be able to guide you. Medicines बंद करना possible है. It is possible. You can come out of medications. So right food choices will lower your LDL, which will help to improve the ratio. ठीक है. तो और दूसरी चीज होती है स्ट्रेस. ये एक हो गया खाने के बारे में. द अदर थिंग इज स्ट्रेस. स्ट्रेस लीड्स टू ऑक्सीडेशन, oxidative stress, and it forms small oxysterols. Oxysterols करके ये आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो आपका आगे चल के LDL बढ़ाने के लिए काम करता है. सो देयर आर, हम अगर बात कर रहे हैं, दिस कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट कोलेस्ट्रॉल एंड LDL एंड HDL, बट हमें करना क्या है? बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज and foods which are going to help you to reduce your LDL, जिसके अंदर आता है olive oil, which is anti-inflammatory. But again, olive oil healthy है, but not for cooking, at least not for our Indian cooking, क्योंकि उसका जो boiling temperature है बहुत low है. So after a certain amount of temperature which is very low, it converts into trans fat. जितना भी आप हाई फ्लेम कुकिंग करते हो, दैट इज ऑल स्पेशली फूड्स विच आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल, जैसे
मतलब जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीट हो गया, चिकन हो गया, और अलग अलग टाइप के जो नॉन वेज, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट्स में से ही मिलता है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। तो जो एनिमल सोर्सेज है जैसे मीट, चिकन, आप उसको नॉर्मली हाई फ्लेम पे बनाते हो, और ये हाई फ्लेम के ऊपर जब कुक होता है तो दैट इट दैट द प्रॉपर्टी चेंजेस, and then there it is not good for you. So always go, even if you are a meat lover, if you are a chicken lover, prefer cooking in a pressure cooker, और उसको ग्रिल करके या उसको सॉटे करके उसको खाइए। दैट इज अ मोर हेल्दी वे ऑफ ईटिंग है। आप उसको ग्रिल कर सकते हो, उसको बेक कर सकते हो, तो दिस इज मोर हेल्दी वे ऑफ हैविंग इट, रादर देन उसको ओपन कढ़ाई के अंदर उसको तड़का मार के बनाओ तो उसका पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, वो खत्म हो जाता है। सो दैट इज हाउ। एंड बीन्स एंड लेग्यूम्स, दे आर वेरी गुड बिकॉज में, एंड फ्रूट्स, बिकॉज दे आर वेरी गुड हाई इन फाइबर। फाइबर आपके जो, इफ यू आर हैविंग फूड्स व्हिच आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल, फाइबर विल काउंटरएक्ट इट, उसको काउंटर करेगा, बिकॉज फाइबर स्लोज डाउन द मूवमेंट। देन होल ग्रेन्स, इट हेल्प्स टू लोअर एलडीएल। फैटी फिश, उसमें ओमेगा 3 होता है, you must have at least 2 to 3 servings of fatty fish per week. Then flax seeds, another good source of omega 3 for vegetarians. But one tip, flax seeds को पूरा मत खाइए, always have grounded flax seeds. Grounded क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा flax seeds खाते हो, आपका बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। It just passes on through your system and no nutrition is given to your body. So always use grounded flax seeds. उसको ground, पीस के, it is available. Then nuts, all nuts are very good source of healthy fats, but mind you, very high in calories. तो always underline, मैं बादाम खाता हूँ, 15-20 तो एक सिटिंग में खा जाता हूँ। Yes, you will become very fit but unhealthy. So always remember, it is what, how you are eating it, कितना खा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया सीड्स, एवोकाडोस, शायद आप कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना रहेगा, but now avocado is one of the most healthiest fruit that is available. It has folate, it has monounsaturated fats, it lowers the LDL. Soya, very good source of lower LDL. ये इतने सारे चीजें हैं, बट सवाल ये आता है कि क्या हम ये सब चीज रेगुलर बेसिस के ऊपर खा रहे हैं? Are we having 2 to 3 servings of fish per week? क्या हम डेली बेसिस के ऊपर जितने भी चाहिए उतने नट्स और फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं? Are we changing the way we are cooking our food? ये सब सवाल हमें पूछना जरूरी है। So the solution over here also comes in the form of supplementation, जहाँ पे आप ऐसी चीज अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो which will take care in the background. पीछे जो लोग आईटी में है वो लोग उनको समझ में, पीछे से वो बैकग्राउंड के अंदर वो काम कर रहा है, योर प्रोग्राम इज रनिंग इन बैकग्राउंड, इट इज टेकिंग केयर ऑफ यू, यू आर डूइंग योर एक्टिविटी, पीछे जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ओमेगा 3 with good EPA and DHA, it is available in Herbal Lifeline, the best form of omega 3 which is available. Okay, omega 3 जो होता है that is only available in deep sea fish. So you can add on omega 3 as a very good supplement for Herbal Lifeline, as a very good supplement. दूसरा, फाइबर की मैंने जब बात की, फाइबर आपका जो इट हेल्प्स टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल, वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लोअरिंग योर एलडीएल। तो अगर आप ऐसा, आप जानते हो किसी को, या आप यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और यू वांट टू मेंटेन इट, आपको चाहिए कि आगे चल के वो नहीं हो, तो देयर इज अनदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड बीटा हार्ट। उसका नाम ही वो है, बीटा हार्ट। इट हेल्प्स टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीटा ग्लूकान है। It's a type of a fiber. It is shown that at least 3 grams per day serving of beta glucan from oats fiber helps to lower your cholesterol. तो अगर आपको चाहिए कि आपका HDL अच्छा रहे, आपका LDL कम रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे,
तो यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन बीटा ग्लूकान, इट कम्स इन अ पाउडर फॉर्म, जो आप आपके शेक के अंदर ऐड कर सकते हो, एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर गिविंग दैट 3 grams of fiber to your body. It boosts heart health by reducing the risk factors which contributes to the increase in the LDL. So that is there. Fiber, make sure that you are having. अगर आप ऐसे हो कि घास फूस ये क्या होता है, मैं नहीं खा सकता, ककड़ी, व्हाट इज दैट, तंगड़ी तो समझ में आता है, ककड़ी क्या होता है. तो if you if you are someone like this, you can always add on fiber supplements to your daily diet. फाइबर के सप्लीमेंट्स आते हैं बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 30 grams ऑफ फाइबर पर डे जरूरी है. एंड इंडिया ऑन एन एवरेज इज द लोएस्ट. हम ऑन एन एवरेज एन अडल्ट इंडियन अडल्ट कंज्यूम्स ओनली अराउंड 11 to 15 grams of fiber per day, not more than that. So you can always add on fiber. It is also available in tablet form, दिन में 3 बार, and it is also available in an activated fiber complex powder form, जो आप आपके शेक में ऐड कर सकते हो. And by the way, if you add activated fiber complex to your shake, it gives it a very good, nice, creamy, thick texture. बहुत ही बढ़िया लगता है पीने के लिए, ऐसा थिक स्मूदी के जैसा लगता है. वो आपके हंगर को भी कंट्रोल करेगा, आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू लोअर द LDL, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए काम करेगा. So there are so many ways, but there is no option to healthy lifestyle and healthy lifestyle choice. शॉर्टकट नहीं है, आपको ये सब भी करना है और आपके लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है. तो ये सब चीज आपको करनी जरूरी है ऑन अ डेली बेसिस इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ इन द लॉन्ग रन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर कोलेस्ट्रॉल. आई होप कि आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा टिप मिला रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिला रहेगा, एंड यू विल इम्प्लीमेंट दैट इन योर डेली लाइफ. उसको चेंज करोगे and you can talk to your coach and personalize your program for your which will suit your requirement and your health goal. Thank you.